नामद सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौज़ू हम तरतीब दे रहे हैं, चूँकि हमारे तमाम मौज़ूआत ऐसे हैं कि जो बिल्कुल डिफरेंट हैं, हम हर हवाले से बात करना चाहेंगे, हम शऊर से आगाही देना चाहेंगे, क्योंकि शऊर इंसान के पास आता है तो मसाइल हल होते हैं। अगर हम चीज़ों को लाइट वेट लेना शुरू कर दें तो फिर हमारे मसाइल बढ़ते चले जाते हैं। आज का जो मौज़ू है वो बोल फिल फराश पे है, जिसको बेड वेटिंग भी कहा जाता है। बच्चे जो बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, ऐसी कैफियत तब पैदा होती है कि जब हमारे जिस्म के अंदर सुदावी मादे यानी खुश्की जिस्म के अंदर स्टॉक होना शुरू हो जाती है। और ये ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो बच्चे 12-14 साल की उम्र में होते हैं, 8 साल की उम्र में होते हैं, 9 साल की उम्र में होते हैं, अगर वो अपने मिजाज में नहीं रहते तो मिजाज में ना रहने की वजह से यूरन बार बार इखराज होना शुरू हो जाता है। वीडियो को तसल्सल जारी रखने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आने वाले दोस्तों से कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें ताकि डिफरेंट किस्म की वीडियो आपके सामने आती चली जाएं। अब आज जो ये मौजू है, इसमें अगर देखें तो अक्सर बच्चे इसमें मुब्तला होते हैं, अक्सर वालिदैन इस प्रॉब्लम की वजह से परेशान होते हैं। बल्कि कई दोस्तों मेरे क्लास फेलो हैं, उनके बच्चे के साथ भी यही मसला था। फिर हमारे एरिया में एक प्रॉब्लम थी, वो भी माशाल्लाह ठीक हो गया, लेकिन प्रॉब्लम तो मौजूद है। और इस प्रॉब्लम की वजह बनती है वो चीज़ें कि जो एक बच्चे को टीन एज के अंदर नहीं खिलानी चाहिए और आप खिलाना शुरू कर देते हैं। जैसे भुने हुए चने बेदरे की इस्तेमाल करने शुरू कर दिए जाएँ, चने की दाल बेदरे की इस्तेमाल करनी शुरू कर दी जाए, उसका चने माश की दाल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाए, उसके बाद दही का इस्तेमाल बेदरे की इस्तेमाल करवाया जाए, क्योंकि माशरे के अंदर इन चीज़ों को बड़ा ताकतवर समझा जाता है और ताकत का एक तवाज़न कायम रखने के लिए लोग समझते हैं कि दही का इस्तेमाल बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसी तरह टमाटर, इसी तरह माल्टा है, इसी तरह सेब है, जामुन है, फालसा है, आलू बुखारा है, ये सारी चीज़ें ठंडी करके खाई जाती हैं। गर्मी का एक हवा इंसान के दिमागों में बिठा दिया गया कि गर्म होगी हर चीज़ गर्म होगी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अंदर भी गर्मी है, लिहाजा गर्म चीज़ मत खाओ। हालांकि देखा जाए तो साल के 2 महीने या 3 महीने के लिए गर्मी आती है मौसम के अंदर। अगर हम उस गर्मी का जायज़ा लें तो 3 महीने के लिए गर्मी आती है, बाकी 9 महीने मौसम इक्वल रहता है। कैसे मिसाल के तौर पे ख़ज़ां का मौसम निकाल दें, बाहर का मौसम निकाल दें और उसके बाद ठंडक का मौसम निकाल दें। अगर हम तीन मौसमों को देखते हैं तो इसमें तकरीबन 8 से 9 माह गुजर गए और बाकी 3 से 4 माह जो गर्मी के बचे, वो सिर्फ 3 से 4 माह गर्मी, उसके अंदर भी गर्म चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। सर्दी में तो कहाँ गर्म चीज़ इस्तेमाल होगी। और जब आप गर्म चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कैसे मुमकिन है कि आप इस चीज़ से बच सकें कि आप बीमार नहीं हो सकते। जब आप खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप या आपके बच्चे मसाइल का शिकार ज़रूर होंगे। और क्योंकि ये कैफियत ऐसी है कि जहाँ पे जिस्म में तुर्शी मौजूद होती है, लिहाजा ऐसी हालत में जो इंसान का एपिथेलियल सिस्टम होता है, जिगर का निज़ाम होता है, ये फ़ाल नहीं रहता, तस्कीन की हालत में होता है, काम नहीं करता। और उसके काम ना करने की वजह से, चूँकि मरीज़ ऐसी हालत में ऐसी चीज़ें महसूस करता है, जैसे वो सोता है तो सोने के बाद वो महसूस करता है कि वो कहीं वाशरूम तक गया है और उसने जाके फ्लश में जाके यूरिन पास किया है, लेकिन हकीकत में वो वाशरूम नहीं गया होता, वो अपने बिस्तर पे मौजूद होता है और इसी सोच के दौरान उसके पेशाब खारिज हो जाता है और बिस्तर गंदा हो जाता है। अगर ऐसे पेशेंट को, ऐसे बच्चे को, ऐसे किसी मरीज़ को अगर आप कपड़े चेंज भी कर दें तो चेंज करने के बाद भी वो फिर दोबारा यूरिन कर देता है, क्योंकि ऐसी हालत में जो खुश्की इंतहा मौजूद होती है, मस्कुलर सिस्टम को शदीद दबाव होता है, उसकी वजह से गैसेज इकट्ठी होती हैं, गैसेज बनती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। गैसेज इकट्ठी होने के बाद उसका जो दबाव है वो मसाने के ऊपर बड़ा शदीद होता है। याद रखिए कि ऐसी हालत में जो बच्चे पेशाब खारिज करते हैं, उनके पेशाब में इंतहाई गंदी स्मेल मौजूद होती है। अगर हम बच्चों की एज के हिसाब से देखते हैं, उसके हवाले से देखते हैं, तो हमें यही नज़र आता है कि बच्चे की एज अगर 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 14 साल है तो उसका मिजाज खुश्क सर्द नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे का मिजाज खुदा न खासा खुश्क सर्द हुआ, उसके बहुत सारे नुकसानात हैं, क्योंकि मुझे इखलाकियात इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं खुल के बातें करूँ। अगर मैं इन चीज़ों के ऊपर बात करना चाहूँ तो यकीन कीजिए कि अगर मैं खुल के बात करूँ तो मुझे भी शर्म महसूस होती है कि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं तो वो बहुत तकरीर
تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو خشک سرد مزاج ہے یہ صرف اس قسم کی کیفیت کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، انسان کی زندگی میں بیڈ ہیبٹ جیسی چیزوں کو داخل کر دیتا ہے، اور ایک بچے کئی سال زندگی کے اسی مصیبت میں گزار دیتے ہیں۔ اس میں گیدرنگ سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جب گیدرنگ ہماری ٹھیک ہوگی تو یقیناً ہماری سوچ بھی بہتر ہوگی، لیکن ہماری گیدرنگ میں اگر اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں ہوتی ہیں اور کسی بچے کا مزاج پہلے سے ہی خشک سرد ہے، یا وہ کسی نیگیٹو چیزوں کے اندر ملوث ہے، یا کوئی ویڈیو دیکھتا ہے، تو یقیناً اس کے ساتھ اور بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہی چیز پھر نظام کو ڈسٹرب کرنے کے ساتھ ساتھ سر کے بالوں کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ سر کے بال کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ڈینڈرف رہنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بہت زیادہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس قسم کا علاج، اس قسم کی کنڈیشن کا ٹریٹمنٹ اگر چاہیے تو اس میں حرارت چاہیے، اس میں کچھ فارمولیشن ایسی ہے کہ اگر بچے کا پیشاب بہت زیادہ سفید ہے تو پھر ہم بھنے ہوئے چنے بھی استعمال کروا سکتے ہیں، پھر اس میں چھوارے بھی استعمال کر سکتے ہیں، شنگرف کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں۔ لیکن بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ خشکی کے ساتھ سردی بھی موجود اور کچھ حرارت بھی آ رہی ہو، تو وہاں پہ پھر ڈائریکٹ حرارت کو تقویت دینا مناسب ہوگا، ڈائریکٹ حرارت کو بڑھایا جائے گا، جگر کو طاقت دی جائے گی تاکہ جسم کے اندر خشکی مزید کم ہو اور خون میں حرکت پیدا ہو، حرارت پیدا ہو اور توانائی پیدا ہو، اور پوری طرح وہ جسم میں سرکل کرے۔ اگر وہ سرکل کرتا ہے تو کڈنی ایکٹیو ہو جاتی ہیں، کڈنی ایکٹیو ہوتی ہے تو پورے خون کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور گیسز ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک مکمل میں سمجھتا ہوں کہ ویڈیو تھی بول فلفراش کے حوالے سے۔ اس میں جوارش جالینوس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ سب سے بہترین جوارش جالینوس اگر ہم اپنی بنی ہوئی استعمال نہیں کرتے، کیونکہ جو خود کی بنی جالینوس ہوتی ہے یہ تھوڑی سی کاسٹلی پڑتی ہے، شاید اس میں کچھ وجوہات ہیں، وہ چیزیں پیور شاید ایک نمبر نہیں یوز کی جاتی، لیکن ان سب جوارش جالینوس میں جتنی بھی کمپنیاں ہیں ان سب میں اشرف کی سب سے بہتر ہے جو میں سمجھتا ہوں۔ اگر اس کا استعمال شوگر پاؤڈر والی چمچ صبح و شام کیا جائے نیم گرم پانی کے ساتھ اور اجوائن اور پودینے کا قہوہ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایسی صورت میں تمام وہ چیزیں بند کر دی جائیں جو کھٹی ہیں اور ٹھنڈی ہیں، وہ بند کر دی جائیں تاکہ گردوں کی جو سوزش ہے ان کے نہ کام کرنے کی وجہ سے، تیزابیت کی وجہ سے، اور خون کی صفائی پراپر نہیں ہو پا رہی ہے، گیسز بن رہی ہیں، وہ تمام چیزوں سے نجات حاصل ہو۔ اپنے دوست صاحبہ کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔